शौर्य दिवस का मतलब है कि उन वीर गाथाओं की कहानी है जो कि कुछ करके हमें याद करने का मजबूर किया है, और साथ ही साथ उनके कार्यों से हमें प्रेरणा मिलता है कि हम लोग भी उस समय मनुवादियों को मात्र 500 सैनिक ने 28,000 को रद्दबूद कर दिया। यानी कि 28,000 में 500 से भागा दिया जाए तो एक आदमी पर 56 आदमी को निपटना पड़ा था। यानी कि एक 56 राइफल बन करके उन लोगों को बीच में उमड़ा, उन लोग को तहस नहस करके रख दिया। तो भाई आज के भी परिस्थिति वही आ गई है, जो परिस्थिति पहले था वही स्थिति आज के मनुवादियों ने भी कर दिया है, और हमें भी उससे प्रेरणा लेना होगा कि हम लोग भी एक के 56 बन करके और उस मनुवादियों के खिलाफ जंगे ऐलान में जुट जाएं और उसको भी हम लोग खात्मा कर दें, तहस नहस करें। बाबा साहब का जो मार्गदर्शन दिखा करके लोग में जो कमियां हैं उसको जागरूकता दे करके अपने जो कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला दिन इससे और ज़्यादा जागरूक होंगे। आज़ादी के पहले जो हालत थी उसकी हम लोगों के जो यहाँ सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के विरोध में 500 महार, सिर्फ महार नहीं, महार और मतंग, मतंग उस क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग के बोलते हैं, लेकिन ये महार और मतंगों ने दोनों ने मिल कर के 28,000 द्वितीय बाजीराव पेशवाओं को आपको मार गिराया था। इस ख्याल में हम लोग बैठे हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हमारे भोला पासवान जी ने और कई साथी ने किया है, लेकिन सम्मानित साथियों, हम ये बताना चाहते हैं इस देश में कह रहे हैं कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से, लड़ाई इसमें राजद और जदयू और अन्य पार्टियों से लड़ाई है। सम्मानित साथियों, इस देश में लड़ाई मात्र 2 विचारधारा की लड़ाई है, और सत्ता में जाइए तो 2 तरह की सत्ता की लड़ाई है ना। वो 2 विचारधारा क्या है? एक है मानववाद और एक है मनुवाद, जिसको हम लोग ब्राह्मणवाद के नाम से जानते हैं मनुवाद को, और मानववाद के नाम से जानते हैं जिसको अम्बेडकरवाद भी कहते हैं। और सत्ता क्या है? 2 तरह की सत्ता, एक हम लोग को प्रजातांत्रिक सत्ता है और ये लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था आज भी हमारे देश में आज़ाद हुआ ये है। लेकिन इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो पहले व्यवस्था हमारे आज़ादी के पहले चलती थी, उस व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके राजतंत्र व्यवस्था कायम करना चाहती है। समाज में 4 तरह के लोग हैं। वो कैसे, कौन कौन 4 तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं? एक सुअर की तरह के लोग हैं, दूसरा गधे की तरह लोग हैं, और तीसरा कुत्ते की तरह लोग हैं, और चौथा शेर की तरह लोग हैं। यदि कुत्ता को, सुअर को कितनों पढ़ाया समझाया जाए, वो नाली और कीचड़ में ही लौटेंगे, ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ नहीं समझेंगे। और गधे जो होते हैं वो सुनते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन उनका काम है मात्र बोझा ढोना और खाना और सो जाना और फिर बोझा ढोना, यही काम है। और कुत्ता क्या होता है? ये समाज में जब बैठते हैं ना लोग, हम लोग, एक समूह बैठती है, तो समूह में जब गोलबंदी की बात आती है, ताकत की बात आती है और ज्ञान और विज्ञान की चर्चा चलती है, तो कुत्ते जैसे समाज में हमारे लोग आज हैं। जो लोग क्या करते हैं, वो समाज को तोड़ने में लगते हैं। क्यों तोड़ते हैं? इसलिए कि उनकी व्यक्तिगत दाल और रोटी नहीं चल पाता है। इसीलिए वैसे हमारे देश में चमचे लोग भी हैं।